अब देखो, जैसे कोई नंबर है 4 और 6, ठीक है, मैं इसका रेशियो निकालने जा रहा हूं, ठीक है। रेशियो क्या होता है? रेशियो मैंने आपको सिखाया होगा, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। काट छांट के जो बचता है ना उसे हम रेशियो बोलते हैं, यानी कि इसको मैं कैसे क्या 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुना तो 2 गुना 3, ठीक है, इसको ये लिख सकता हूं मैं। अब इसको काट दूं, ठीक है, क्या आ गया इसका 2:3 इसका रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखो जो कटा है ना, ये जो कटा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको HCF बोलते हैं हम, ठीक है। रेशियो निकालने के दौरान जो दोनों में कट जाता है ना कॉमन नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन नंबर कट जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, ठीक है। जैसे 20, 30, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुना 10, इसको क्या लिख सकता हूं, 3 गुना 10, ठीक है। इसमें ये कॉमन नंबर कट गया, इसका रेशियो क्या हो गया 2:3, और ये जो कॉमन नंबर कट गया ना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है HCF, ठीक है। चलो अब जैसे क्वेश्चन लिखो, एक दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है, ठीक है, दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है और इसका HCF 10 है, इसका HCF 10 है, तो बताओ दोनों नंबर क्या थे, तो बताओ दोनों नंबर क्या थे। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 and their HCF 10 and their HCF 10, find the two number, ठीक है। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है और इनका HCF क्या दे रखा है 10, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, वो दो नंबर क्या हो गए 20 और 30, जैसे मैंने यहां आपको बताया था, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और इनका HCF 12 दे रखा है, ठीक है। तो वो दो नंबर बताने हैं, तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, क्या करना है, 12×6 72, 12×5 60, ठीक है, ये आ जाएंगे दो नंबर 72 और 60, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो देखो, ये HCF LCM के बारे में कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपको ये पता होना चाहिए, सर आपने ये बताया था और ये हमने पता है। जैसे मैं कुछ भी क्वेश्चन लिखवाऊंगा तो इनको इन्हीं चीजों से रिलेट करके कुछ करवाऊंगा, ठीक है, इन्हीं चीजों से रिलेट करके आपको क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, करवाए जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब जैसे हम बात करें को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। अब को प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहेंगे, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहेंगे जिनका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है, जैसे 9:8, ठीक है, जैसे 9:8, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका HCF क्या आ जाएगा 1, ठीक है, इनका HCF क्या होगा 1, तो इसका HCF अगर बोले 9:8 का HCF क्या होगा, तो आप कहोगे 1, ठीक है। चलिए, जैसे 3, 5, ठीक है, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF भी 1 होगा, ठीक है। जो और एक पॉइंट और याद रखना कि जो सभी रेशो को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, सभी रेशो को प्राइम नंबर होते हैं जिसका HCF 1 होता है,
ठीक है। अब जैसे ये है 9:8 है, 3:5 है। अब ये 9:5 कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे 90 लिखा हो सकता है, 80 लिखा हो सकता है। रेशियो मैंने क्या बोला था कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, काट छाट के जो बचता है, ठीक है। तो 90 और 80 काट छाट के क्या बचा 9:8। तो सभी रेशियो क्या होता है, वो प्राइम नंबर होते हैं, जिसका HCF क्या होता है 1 होता है, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होते हैं प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो 1 से या खुद से कटते हो, ठीक है। ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से कटते हो। लेकिन एक क्या है, एक क्या है, एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो इसका कैसे पता लगाएंगे, ये एक क्या है ना, एक कुछ भी नहीं है, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। क्योंकि एक कट तो गया, लेकिन ये पता नहीं चला कि किससे कटा है, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं चला कि किससे कटा है। एक है, एक खुद से ही कट गया, लेकिन को प्राइम नंबर क्या होता है जो एक से कटे। देखो प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक जो खुद से कटे, ठीक है, एक जो एक से कटे और दूसरा जो खुद से कटे। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक जो एक से कटे और दूसरा जो खुद से कटे। जैसे 7 है, एक से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आप लिखते रहना और समझना, ठीक है। देखो जैसे, और एक और बात याद रखो इसी में, देखो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता, ठीक है। कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, 1 से 100, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है, मैं हिंदी में बोल देता हूं। 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं के गुणनफल को 1 से 100 के सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त अंक क्या होगा। जैसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ऐसे करके 100 तक है। मैंने आपको क्या बताया था कि 2 को छोड़कर सभी विषम संख्याएं होती हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, इवन है, 2 को छोड़कर सभी विषम होते हैं, 2 को छोड़कर सभी विषम होते हैं। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, जो सब कट जाएंगे, लेकिन 2 ही बचेगा, ठीक है। अब जैसे 3 गुना 5 गुना 7 गुना ऐसे ऐसे करके दे रखा है, सब कट जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। या 1 से 100 तक बोल ले, 1 से 10,000 तक बोल दे, 1 से 1 लाख तक बोल दे, तो इस क्वेश्चन का हमेशा आंसर क्या होगा 2 ही होगा। ये क्वेश्चन पीसीएस यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन पीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया है, तो इसका हमेशा आंसर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो। चलो तो अपने ये सीख लिया ना कि 2 को छोड़कर सब विषम संख्याएं होती हैं, 2 को छोड़कर सब विषम संख्याएं होती हैं। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है। सारे कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। सारे कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा, ओके।